हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CS ट्यूटोरियल। आज की ये वीडियो जो है वो क्लास 6 का चैप्टर है नंबर 8, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके अंदर इस वीडियो में इसकी चैप्टर रीडिंग और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को इंक्लूड करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। देन प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस, यानी कि पौधे जो हैं वो हमारे आसपास ग्रो होते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। वो पानी में भी और लैंड पे भी और पानी में भी ग्रो होते हैं, यानी कि उगते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 2,50,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। लगभग ये माना जाता है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि 2.5 लाख प्रकार के पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। टू मेक द स्टडी ऑफ प्लांट्स इजियर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। और इन्हीं 2.5 लाख पौधों की अगर हमें ऐसे स्टडी करने पड़े तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी स्टडी को आसान करने के लिए इनको 2 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है फ्लावरिंग प्लांट्स, नेक्स्ट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी सब ग्रुप्स। अब इन दोनों ब्रॉड कैटेगरीज को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। प्लांट्स लाइक रोज, सनफ्लावर एंड मैंगो आर फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट बेयर फ्लावर्स। अब इसके अंदर उन्होंने बोला कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट हैं, जैसे कि रोज है, सनफ्लावर है, मैंगो है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई फ्लावर्स नहीं आते, जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस। उनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। Another way of classifying plants is according to their size and the nature of their stem. दूसरा तरीका जो है पौधों को क्लासिफाई करने का है वो है उनके साइज के अकॉर्डिंगली, या फिर किस टाइप की स्टेम है उनकी, उसके बेसिस पे। Based on this, plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. इसी बेसिस के अकॉर्डिंगली, जो कि हमने अभी पढ़ा कि उनको साइज और स्टेम के अकॉर्डिंगली उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हर्ब्स, सेकेंड इज shrubs एंड ट्रीज। Gives their characteristics and few example of each. Can you give more example? अब इन्हीं की characteristics यहाँ पर टेबल नंबर 8.1 है जो कि नेक्स्ट पेज पे है, उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, shrubs and trees. These are plants with weak stem that cannot stand upright. अब इसके अंदर क्या है कि जो पीछे टेबल 8.1 की बात की जा रही थी वो टेबल ये है, टेबल 8.1 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेसिस ऑफ देयर साइज। अब इसके अंदर कुछ उनके पैरामीटर्स दे रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली तीनों प्लांट्स को कैटेगराइज किया हुआ है हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के अंदर। हर्ब्स जो हैं वो कि बहुत छोटे पौधे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। श्रब्स जो हैं वो मीडियम साइज होते हैं और जो ट्रीज होती हैं वो लॉन्गर होती हैं। इनका साइज यहाँ पे दे रखा है कि जो हर्ब्स हैं वो 1 मीटर से छोटे होते हैं, श्रब्स जो है वो 1 to 3 मीटर के होते हैं और ट्रीज जो होती हैं उनकी हाइट जो है वो 3 मीटर से ज्यादा होती है। नेचर ऑफ स्टेम, हर्ब्स की स्टेम जो है दैट आर ग्रीन टेंडर स्टेम और इसकी कुछ ही ब्रांचेस होती हैं। श्रब्स के अंदर जो है हार्ड स्टेम बट डू नॉट वेरी थिक, ब्रांचेस अराइज नियर द बेस ऑफ द स्टेम। अब इसके अंदर क्या है, इसकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है और इसकी ब्रांचेस जो है वो स्टेम के बिल्कुल बेस के पास होती हैं। ट्रीज के अंदर क्या है, दे आर हार्ड ब्राउन थिक स्टेम, ब्रांचेस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। इसके अंदर जो हार्ड वुड होती है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है, थिक होती है और जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के अपर पार्ट पे होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है हर्ब्स के, ग्रास, टोमेटो एंड व्हीट एंड मिंट, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। श्रब्स के अंदर है रोज, लेमन, पोमेग्रेनेट। ट्रीज के अंदर है फ्लेम ट्री जिसको कि हम गुलमोहर भी बोलते हैं, नीम, पीपल एंड मैंगो।
अब नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ दीज, जैसे कि इन्होंने पहले बताया था कि 3 कैटेगरीज के अलावा भी कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी स्टेम्स इतनी वीक होती हैं कि वो स्टैंड नहीं कर सकते, वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। तो इसी टाइप के जो कि ग्राउंड पे या फिर किसी चीज के सहारे ग्रो करते हैं, ऐसे पौधों को जो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। अदर्स क्लिम्ब अप विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, जैसे अगर आप उनको किसी चीज की सपोर्ट देते हो तो वो ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं क्लिम्बर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रेप वाइन एंड गॉर्ड। इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लांट सिस्टम्स के बारे में। प्लांट सिस्टम के अंदर क्या है, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू कीप इट अलाइव। लेट अस स्टडी द पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग पौधों के हिस्से जो हैं अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं पौधे को जीवित रखने के लिए। सबसे पहला इसके अंदर दे रखा है, यू विल नोटिस दैट द प्लांट हैज 2 पार्ट्स। प्लांट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे कि हम प्लांट सिस्टम के बारे में हमने बोला कि ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है आपका रूट सिस्टम, सेकेंड वन इज द शूट सिस्टम। The underground part of the plant or the part of the plant that remains in the soil is called root system। वो पार्ट पौधे का जो कि मिट्टी के अंदर रहता है और मिट्टी में ग्रो करता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर मेन रूट और जो रूट के ब्रांचेस हैं वो इंक्लूड करती हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो मेन रूट है ये और इसकी जितनी भी ये साइड में ब्रांचेस हैं ये सब के सब रूट सिस्टम का पार्ट है। जो ये सेंटर मेन रूट होती है उसको हम मेन रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है द ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। वो ग्रीन पार्ट जो स्टेम यहाँ से जमीन के ऊपर से ग्रो करता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बड, फ्रूट्स एक्सेट्रा।